7 महिला आश्रम। काका कालेलकर ने इस लेसन को लिखा है। इस लेसन में हम लेटर देखेंगे जो अनौपचारिक लेटर होते हैं। औपचारिक मतलब फॉर्मल, अनौपचारिक लेटर मतलब कि इनफॉर्मल, जो रिलेटिव्स को भी भेजा जाता है। तो देखिए यहाँ पे जैसे लिखा गया है प्रिय सरोज, और इसके बाद में आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे काका का दोनों को सप्रेम शुभाशीष मतलब आशीर्वाद, और डेट लिख दी गई है। इस तरीके से लेटर लिखे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे महिला आश्रम के ऊपर काका ने एक लेटर भेजा है। लेटर में उन्होंने कहा है कि आश्रम किस तरीके से होना चाहिए, आश्रम किस तरीके से होना चाहिए, ये उन्होंने बताने की कोशिश की है। पहले नीचे वाला लेटर की बात करें तो यहाँ पे काका लिखते हैं प्रिय सरोज। सरोज उनकी रिलेटिव्स है, तो काका बड़े हैं उनसे, तो लिखते हैं 16 से 18 तक उन्होंने लेटर लिखा है, और वो लेटर अभी मिला है उनको। सरोज का लेटर अभी मिला है, और काका हर हफ्ते लेटर लिख रहे हैं, और काका बोल रहे हैं कि तुम अच्छे से ठीक हो जाओ, और हर हफ्ते मुझे लेटर भेजते रहना। मैंने हिंदू मुस्लिम का एकता हो, मैं यही चाहता हूँ। पूज्य बापूजी मतलब गांधी जी ये चाहते हैं। ये उस टाइम का लिखा हुआ है। तो तुम्हें उर्दू आना चाहिए, ऐसा सीखने की मैंने कितना खर्च करने चाहिए, है ना, उर्दू सीखना चाहिए ऐसा। लेकिन अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम आराम करो, यही मेरे लेटर में है। तो इस लेटर में उन्होंने यही बोलने की कोशिश की है। और मैंने अपने फूल के गमले अपने पास से निकाल दिए हैं, सादे क्रोटन को ही रहने दिए हैं। यहाँ पे जो गमले वगैरह उन्होंने काका ने लगाए थे वो तो फैमिलीज वाला ही लेटर है। तो इस लेटर में तो उन्होंने बोला कि हर हफ्ते आपको लेटर भेजना है, अपने सेहत का ध्यान देना है। तो ये सरोज को बोला जा रहा है। काका लेटर लिख रहे हैं और उनको साथ में आशीर्वाद भी सरोज को दे रहे हैं, ठीक है। अब ऊपर के लेटर की बात करें तो यहाँ पे अगेन काका लिखते हैं लेटर अपनी सरोज को, और सरोज को कहते हैं कि मैंने जिस आश्रम की कल्पना की है ना, महिला आश्रम की कल्पना की है, तो वो आश्रम कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे काका उस आश्रम की बात करते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि जो संचालक होगा आश्रम में, आश्रम मतलब घर, तो उस आश्रम को जो चलाने वाला संचालक होगा वो सभी महिलाएं होंगी। यहाँ पे कोई भी पुरुष बिल्कुल भी नहीं होगा। साथ ही में आश्रम का विज्ञापन अखबार में या फिर न्यूज़पेपर में नहीं किया जाएगा। और उन्होंने काका ने कहा लेटर में कि पैसे तो सहज मिलेंगे लेकिन कहीं मांगने नहीं जाना है। इसलिए महिला आएगी अगर अपने खाने पीने की और कपड़े लत्ते की व्यवस्था करके तो उसे ले लिया जाए। अगर कोई गरीब महिला है, उसी कोई सिफारिश करके उसको रखवाता है आश्रम में, तो वो जो रखवा रहा है वो उसका खर्चा उठाएगा। तो आश्रम का माहौल कैसा होगा, तो आश्रम में पूरी शांति का वातावरण होना चाहिए। कोई महिला अगर छोड़ के जाती है आश्रम तो उसे नोटिस देना होगा, पहले ही 3 महीने पहले उसको नोटिस देना होगा। और आश्रम में अगर कोई आती है तो पहली चीज़ कि आश्रम का रूल रहेगा कि सब कोई एक ही धर्म का है, यहाँ पे धर्म का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। दूसरी चीज़, आश्रम में सदाचार, भक्ति और सेवा का ही वातावरण रहेगा। और हर कोई आश्रम में स्वावलंबन होने के लिए सारी चीज़ें ध्यान देनी होंगी, मतलब कि हर कोई अपना अपना करे। और आश्रम में पढ़ाई भी करवाया जाएगा, उद्योग की व्यवस्था भी की जाएगी ताकि वो आश्रम में रहने वाली महिलाएं स्वयं का खर्चा स्वयं उठा पाएँ, और आश्रम की पढ़ाई भी आसान कराई जाएगी। तो इस तरीके से सारी व्यवस्था होगी, बहुत ही शांत वातावरण होगा, कोई आपस में झगड़ा नहीं, कोई कलेश नहीं, भक्ति, संगीत और प्रेम युक्त इस तरीके से आश्रम बनेगा। और महिलाओं के लिए यहाँ पे बोला गया कि कुछ रूम्स भी बनाए जाएंगे 2-2, ताकि ऐसे महिलाएं जो पूरा परिवार चलाएंगी, उस संस्था को चलाएंगी। तो इस तरीके से आश्रम बनाने की बात की जा रही है यहाँ पे। साथ ही में यहाँ पे बताया जा रहा है कि आश्रम में मतलब कि जो भी बहनें होंगी उनको ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि भाई हमें अलग फील नहीं होना चाहिए, इसलिए एकदम अच्छा वातावरण रखना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ और उन्होंने ये भी बोला काका ने लेटर में कि यहाँ पे सर्दी अच्छी है, फूलों में गुलदाउदी, क्रिंजेंथीम
और फूल बहार में हैं और कलियां महीनों तक खुलती ही नहीं, मानो भारी रहस्य की बात पेट में भर दी हो, होठों को सीख कर बैठ गई हूँ। जब खिलती हैं तब भी एक एक पंखुड़ी करके खिलती हैं, वे टिकते हैं बहुत, गुलाब भी खिलने लगे हैं, कॉस्मोस के दिन आ गए हैं। तो इस तरीके से सरोज को वो लेटर में लिख रहे हैं कि ये चीज़ें हो रही हैं और मैंने पौधे भी लगाए हुए हैं। फिर आँखों मानो, तो ये सब उन्होंने 21 दिसंबर और 1944 को लिखा। देन फिर इस तरीके से उन्होंने अगेन लेटर लिखा और वो हर हफ्ते लेटर सरोज को भेज रहे हैं, जो भी मोमेंट होते हैं तो वो शेयर कर रहे हैं लेटर के थ्रू। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से लेटर में एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन आंसर की। तो क्वेश्चन आंसर भी बहुत ही ईजी है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर करना और क्वेश्चन आंसर अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में हाँ करिएगा। 2021 के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम आपको टीच कर रहे हैं, तो वीडियो को ज़रूर देखा करिए, अपने दोस्तों में भी शेयर किया करिए।